नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या मोदी जी के सबसे खास दोस्त इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच जेल जा सकते हैं नेतन्याहू? आखिर किस देश के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात कही है? वहीं दूसरी तरफ हार से बौखलाए ट्रंप आखिर क्यों बार बार ईरान को अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं? आजकल मोदी और उनके साथियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद से तीनों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। एक तरफ जहां ट्रंप जो है ईरान को झुका नहीं पा रहे हैं, वहीं नेतन्याहू मौत के डर से छुपे छुपे घूम रहे हैं। इसी बीच उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। वहीं ईरान ट्रंप की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं हो रहा है, जिससे ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और बार बार ईरान पे बमबारी करने का अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। वहीं ईरान है कि मानने को तैयार ही नहीं है। तो कैसे ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच नेतन्याहू जेल जा सकते हैं और क्यों ट्रंप ने अब ईरान को अल्टीमेटम दिया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूं। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे इंसानियत के लिए खतरा बन चुके ट्रंप और नेतन्याहू अब अपने बुरे अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के साथ जारी टकराव के बीच में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। 16 साल के बाद तानाशाही बादशाह को तख्त से उतार के हंगरी के प्रधानमंत्री बने पीटर मैग्यार के एक बयान ने वैश्विक स्तर पे हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बयान ऐसे समय पे आया है जब क्षेत्रीय तनाव पहले से ही चरम पे है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मैग्यार ने स्पष्ट किया है कि हंगरी की सीमा में प्रवेश करने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट जारी है। उन्होंने ये भी दोहराया कि हंगरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा और आईसीसी की सदस्यता बनाए रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने पिछले सरकार के उस फैसले को भी पलटने की बात कही है जिसमें आईसीसी से बाहर निकलने की योजना बनाई गई थी। Köszönöm szépen a kérdést. Minden állami vezetőt, legyen miniszterelnök vagy elnök, nagyon sokukkal beszéltem. Mai nap is talán a kanadai miniszterelnökkel fogok beszélni, holnap a szerb elnökkel fogok beszélni, meg még nem is tudom, hogy több állami vezetővel. Mindenkit egységesen, nem tettem kivételt, meghívtam az 1956-os forradalom 70. évfordulójára Magyarországra. Ez egy olyan ünnep lesz, amit méltó módon szeretnénk megünnepelni. Innen is üzenem az Operaház főigazgatójának, hogy ne adja ki bérbe haveroknak az Operaházat, mert az Operaházban is fontos rendezvényt szeretnénk tartani, állami rendezvényt főigazgatóra, ami méltó az 1956-os forradalom 70. évfordulójához, de erről majd megy hivatalos irat is. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákba macskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És azt दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब देखिए, मैग्यार का ये बयान इसीलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में उन्होंने नेतन्याहू को हंगरी आने का नियंत्रण दिया था। इसी पे सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये निमंत्रण 1956 के आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के तहत कई देशों के नेताओं को भेजा गया था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि नेतन्याहू को पहले ही बता दिया गया था कि हंगरी आईसीसी के नियमों से पीछे नहीं हटेगा और कानून का पूरी तरह पालन करेगा। आपको बता दें कि साल 2024 में आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी वजह से ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब हंगरी के प्रधानमंत्री के सख्त रुख के बाद ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया है, जिससे आने वाले समय में कूटनीतिक संबंधों पे असर पड़ सकता है। अब देखिए, हंगरी की पिछली सरकार जिसका नेतृत्व विक्टर ओरबान कर रहे थे, उन्होंने आईसीसी से बाहर निकलने का फैसला किया था। ये फैसला 2 जून 2026 से लागू होना था, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री मैग्यार ने कहा कि वो इस फैसले को पलट देंगे और हंगरी आईसीसी
इसी में बना रहेगा। अप्रैल में हुए चुनाव में मैग्यार ने ओरबान को हटा दिया, जिससे कि 16 साल से चल रही उनकी सरकार खत्म हो गई। चुनाव के दौरान मैग्यार ने भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया था। साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ और नाटो के साथ रिश्ते मजबूत करने की भी बात कही थी। इससे साफ है कि हंगरी की नई सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने पर जोर दे रही है, भले ही इसे बड़े नेताओं पर कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। अब देखिए, एक तरफ नेतन्याहू के खिलाफ हंगरी के जो है प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के पीछे पड़ गए हैं, वहीं ईरान के ने डोनाल्ड ट्रंप की हालत वहां पे खराब कर दी है, जिससे तंग आके डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान पे बहुत सारे बम गिरने शुरू हो जाएंगे। बता दें आपको, पहले सीज फायर मंगलवार को खत्म होने वाला था। ट्रंप ने कहा कि आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। ये सीज फायर 2 हफ्ते का था, जो 7 अप्रैल की शाम को शुरू हुआ था। अगर दोनों पक्षों में कोई डील नहीं हुई तो लड़ाई तुरंत फिर से शुरू हो सकती है। साफ है कि ट्रंप ईरान को दबाव उस पर बना रहे हैं कि जल्दी समझौता कर लो, वरना फिर से भारी बमबारी शुरू हो जाएगी। लेकिन ईरान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने मंगलवार को साफ तौर पे कहा कि कोई भी ईरानी डिप्लोमेटिक डेलीगेशन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। ब्रॉडकास्ट ने सभी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए जारी किया है कि ना कोई मुख्य डेलीगेशन, ना कोई सेकेंडरी टीम, ना ही कोई प्रारंभिक या फॉलोअप मिशन अब तक इस्लामाबाद गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अभी अमेरिका से रवाना नहीं हुए हैं, लेकिन वेंस को लेके सारा संदेह जो है जल्द ही दूर हो जाएगा। IRIB ने कहा है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में अब तक कोई पूरा ईरानी जो है डिप्लोमेटिक डेलीगेशन नहीं पहुंचा है। इसी बीच अल अरबिया की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान की डेलीगेशंस मंगलवार को एक साथ इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, जो क्षेत्रीय कूटनीति में संभावित ब्रेक थ्रू का संकेत है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष लंबे समय से चल रहे आ रहे तनाव को कम करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ भी साफ नहीं है। तो आखिरकार जिस तरह से वैश्विक राजनीति का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, वो साफ संकेत देता है कि हालात बेहद जटिल और विस्फोटक मोड़ पे पहुंच चुके हैं। एक तरफ नेतन्याहू पे अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है और पीटर मैग्यार जैसे नेता खुल के कानून की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पे दबाव बनाने के लिए धमकियों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ईरान का सख्त रुख ये दिखाता है कि अब दबाव की राजनीति अपनी आसान नहीं है। इन सबके बीच ये सवाल और गहरा होता जा रहा है कि क्या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है या फिर आखिरी समय में कूटनीति कोई रास्ता निकाल लेगी। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिन ना सिर्फ इन नेताओं के बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।